इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज। ये वो वर्ड था, ये वो टर्मिनोलॉजी थी जो जावेद अख्तर साहब को समझ में नहीं आई। देखिए, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज का मतलब यही है कि हम एक एक ऐसा सिलसिला एंडलेसली हम चलते चले जाएं और कहीं ना रुकें। फिलोसफर कहते हैं कि ऐसा करना, ऐसा मानना और इस पर अपने आर्गूमेंट को एक्सटेंड करना लॉजिकल फैलेसी है। लॉजिकल फैलेसी का मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग इसको एक्सेप्ट नहीं करती। इंसान की अकल नहीं कहती कि हम ये मानते चले जाएं कि मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप इसलिए हैं क्योंकि उनके माँ बाप हैं, फिर वो इसलिए हैं क्योंकि उनके माँ बाप हैं, और फिर हम एक फर्स्ट हम ह्यूमन तक चले जाएं और वो आदम अलैहिस्सलाम हैं, और फिर वो इसलिए हैं क्योंकि उनको खुदा ने बनाया, और खुदा इसलिए कि खुदा को किसी और ने बनाया। ऐसा अगर हम चले जाएंगे तो हम तो कभी रुकेंगे नहीं, और ये लॉजिकल फैलेसी है। लॉजिकल फैलेसी का मतलब है कि इसको हम अकल, इंसान की अकल मानने को तैयार नहीं, फिर तो हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे नहीं। तो सभी फिलोसफर 90% फिलोसफर्स इस बात पर एग्रीड हैं कि ये लॉजिकल फैलेसी है, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज, यानी एक चीज के वजूद के पीछे किसी चीज को फैक्टर मानना। जब हम इस पर बात करते हैं तो फिर तीसरा नंबर आता है कंटिंजेंसी का। ये वो वर्ड था कि जो पूरी डिबेट पर हावी रहा, और मेरे ख्याल के मुताबिक कि ये वर्ड लोगों के सामने शायद इसी डिबेट के बाद आया है, वरना तो लोग शायद इस वर्ड से एक तरह से अवेयर भी नहीं थे। देखिए, कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है? कंटिंजेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ है, तो जब कोई चीज़ होगी कहीं पर भी, उसकी एक शेप होगी, उसकी एक शक्ल होगी, उसका एक फिजिकली एग्जिस्टेंस होगा। जब हम किसी चीज़ को फिजिकली एग्जिस्टेंस के साथ मान लेते हैं तो फिर हमें ये मानना पड़ता है कि वो कोई स्पेस भी घेरेगी। मतलब किसी चीज़ को अगर हम रखेंगे, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं अपना कलम उठा करके कहीं रखूँ तो मेरे कलम का एक साइज़ है, ये कितना लंबा है, इसकी एक लेंथ है, इसकी एक विड्थ है यानी इसकी एक चौड़ाई है, इसका एक डायमीटर है, और जहाँ पर मैं इसको रखूँगा ये जगह घेरेगी। तो जब हम किसी चीज़ के वजूद को मानते हैं तो फिर एक वर्ड हमारे सामने आता है कंटिंजेंसी, और ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम खुदा को एक वजूद के साथ माने कि खुदा ऐसा है, उसके हाथ पाँव ऐसे हैं, तो फिर मतलब यह है कि हम खुदा को हम एक कंटिंजेंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। और इस दुनिया का बनाने वाला जो इतना पावरफुल है, ऑल वाइज है, ऑल नोइंग है, अगर हम उसको हम कंटिंजेंट मान लेते हैं तो ये हमारी अकल यानी इंसान की अकल एक्सेप्ट नहीं करती, इंसान की अकल मानने को तैयार नहीं है। तो कंटिंजेंसी का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कोई शक्ल हो, उसका एग्जिस्टेंस किसी जगह को, किसी स्पेस को घेर लेता हो, तो हम बोलते हैं कि ऐसी चीज कंटिंजेंट है और उस चीज के अंदर कंटिंजेंसी है। अब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से वाकिफ हैं तो कंटिंजेंसी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कंटिंजेंट एक एडजेक्टिव है। तो कंटिंजेंसी हम खुदा के वजूद के साथ माने, इंसान की अकल इसको नहीं मानती है। तो जब कॉज एंड इफेक्ट, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज, जिसको सब लोग लॉजिकल फैलेसी मानते हैं, और कंटिंजेंसी पर बहस कर लेते हैं, तो फिर नंबर आता है सेल्फ एग्जिस्टिंग का, नेसेसरी बीइंग का।